कहते हैं अगर कोई इंसान मरते वक्त सच्चा प्यार दिल में दबाकर मर जाए तो उसकी आत्मा भूत नहीं बनती, वो इंतजार बन जाती है। और इंतजार सबसे खतरनाक चीज होती है। कुछ ऐसा ही सीन था आरव का। आरव एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता था। उसके पास एक छोटी सी नौकरी थी। उसका काम घर पर बैठकर लोगों से मोबाइल नेटवर्क की स्पीड का एक्सपीरियंस लेना था। दिन भर वो फोन पर किसी से पूछता, नेट चल रहा है या नहीं, वीडियो ठीक से खुल रहा है। काम साधारण था पर उसकी जिंदगी नहीं। रोज की तरह वो अपनी जॉब पूरा कर रहा था। अचानक एक दिन उसने एक अनजान कस्टमर को कॉल लगाया। हेलो सर, मैं जियो से बात कर रहा हूँ। क्या आप अपना 2 मिनट का समय मुझे दे सकते हैं? उधर से कोई आवाज नहीं आती है। हेलो, आवाज जा रही है? जैसे ही आरव ने दोबारा पूछा तभी फोन के उस पार से एक अजीब सी सुरीली हंसी सुनाई दी। हाँ, आवाज आ रही है। मैम, मैं जियो से बात कर रहा हूँ। क्या आपको नेटवर्क में कोई दिक्कत आ रही है? वीडियो चलने में कोई परेशानी तो नहीं है? अगर ऐसा कुछ है तो मैं अभी ठीक करवा दूँ। फोन के उस पार कुछ पल तक पूरी तरह खामोशी छाई रही। आरव दोबारा बोलने ही वाला था कि अचानक एक धीमी आवाज सुनाई दी। नहीं, मेरे यहाँ नेटवर्क की बहुत समस्या है, आप इसे ठीक करवा दीजिए। इतना कहते ही फोन अचानक कट हो गया। आरव को अजीब लगा लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले ही दिन उसने सच में उस एरिया का नेटवर्क ठीक करवा दिया। शाम होते ही फिर से उसका फोन बजा। इस बार वही नंबर था। फोन उठाते ही एक लड़की की आवाज आई। थैंक यू, आपने मेरी समस्या ठीक करवा दी। आरव थोड़ा चौंका। वो आवाज अजीब तरह से जानी पहचानी लग रही थी। लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, वैसे आपका नाम क्या है? आरव ने नाम बताया। उसके बाद लड़की की आवाज में एक अलग सी दिलचस्पी आ गई, मानो वो सिर्फ धन्यवाद देने के लिए नहीं बल्कि आरव को जानने के लिए फोन पर रुकी हो। लेकिन आरव को पता नहीं था कि ये सिर्फ एक कॉल नहीं है, ये 2 अनजान लोगों को आपस में मिलाने की शुरुआत है। दरअसल वो लड़की शहर के एक बड़े कॉलेज में पढ़ती थी। उसका नाम अनन्या था। अनन्या बहुत ही सीधी सादी और खूबसूरत लड़की थी। उसका चेहरा जितना सादा था उससे कहीं ज्यादा उसकी आंखें खूबसूरत थीं। ऐसी आंखें जिनमें कोई भी देर तक खो जाए। वो अपनी पढ़ाई की समस्या से परेशान रहती थी क्योंकि जिस जगह वो रहती थी वहां नेटवर्क बहुत स्लो चलता था। इसी वजह से उसकी ऑनलाइन क्लासेस अक्सर बीच बीच में रुक जाती थी। एक दिन अचानक आरव का फोन आ जाता है। अनन्या अपनी सारी परेशानी आरव को बता देती है और आरव उसी दिन उस इलाके का नेटवर्क ठीक करवा देता है। इन सब बातों को सोचकर अनन्या के मन में धीरे धीरे आरव के लिए एक अलग सी पसंद पैदा होने लगती है। एक दिन अनन्या रात को सोते समय आरव को फोन लगाती है। काफी देर तक रिंग जाती रहती है लेकिन आरव फोन नहीं उठाता। अनन्या फोन साइड में रख देती है और कुछ सोचने लगती है। तभी अचानक उसके फोन में आरव की रिंग आती है। अनन्या तेजी से फोन उठाती है। हेलो, कौन? हेलो हेलो, कौन? हेलो, लगता है आवाज नहीं जा रही है। अनन्या कुछ पल के लिए चुप रह जाती है, जैसे उसका मन अचानक डर गया हो। लेकिन हिम्मत करके वो फिर से फोन लगाने लगती है। हेलो आरव, पहचाने मुझे? मैं अनन्या। दूसरी तरफ से कुछ पल तक कोई आवाज नहीं आती है, मानो आरव को सच में कुछ याद ही ना हो। फिर उधर से एक आवाज आती है। कौन सी अनन्या? अरे वही अनन्या जिसके एरिया में तुमने नेटवर्क सही करवाया था। ओह अच्छा, वो मैम। मुझे मैम नहीं, अनन्या बुलाओ। आरव को कुछ अजीब सा महसूस होता है लेकिन वो रुककर जवाब देता है। हाँ अनन्या जी, बोलो। आरव, मैं तुमसे काफी दिनों से कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन कैसे कहूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर भी मैं कह रही हूँ, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझे तुम बहुत पसंद हो। हेलो आरव,
मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। आरव बात की गहराई और अनन्या के प्यार को समझ जाता है। उसे भी अनन्या से लगाव हो गया था, इसीलिए हकीकत में लौटते हुए आरव हामी भर देता है। फिर दोनों देर तक बातें करते रहते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें एक दूसरे में एक सच्चा सहारा मिल गया होता है। लगभग 3 महीनों की लंबी बेसब्री के बाद आखिरकार दोनों के मिलने का समय आ ही जाता है। अनन्या बस स्टैंड के एक सुनसान इलाके में अकेली खड़ी होती है। वह बेचैनी से आरव का इंतजार कर रही होती है। बार बार सड़क पर आती जाती गाड़ियों को देखती है और मन ही मन सोचती है, आरव अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ है, कब आएगा। ऐसा रहेगा तो कब तक ये रिश्ता चलेगा। मैं तो और ज्यादा देर तक नहीं रह पाऊंगी। आज मैं साफ साफ पूछूंगी, मुझसे शादी कब करोगे? इतनी रात भी हो गई है और ऊपर से पता नहीं कौन है जो मुझे घूरे जा रहा है। अनन्या मन ही मन अजीब तरह की बातें सोच रही होती है। तभी दूर से उसे एक बाइक की लाइट दिखाई देती है। अनन्या समझ जाती है कि आरव आ गया है, लेकिन वो ऐसा रिएक्ट करती है मानो वो आरव को जानती ही न हो। उसे देखकर भी अनदेखा कर देती है, जैसे आरव पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो। सॉरी ना अनन्या, अब माफ़ भी कर दो। इतना ज़्यादा काम था कि आने में देर हो गई। प्लीज़ गुस्सा ख़त्म कर दो। मैं सच में काम की वजह से ही लेट हो गया। ये तुम्हारा रोज का नाटक हो गया है। जब भी तुम लेट होते हो हमेशा यही कहते हो। आज तुम्हें फैसला करना ही होगा। इतना कहते ही अनन्या आरव की तरफ आने लगती है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है अचानक एक बस तेजी से आती है और अनन्या को रौंदते हुए आगे निकल जाती है। एक पल में सब कुछ खत्म हो जाता है। आरव वहीं जड़ होकर खड़ा रह जाता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। सांसें अटक जाती हैं, मानो उस पल उसकी जान भी अनन्या के साथ ही निकल गई हो। अनन्या की मौत के बाद आरव की दुनिया वहीं थम गई थी। दिन गुजरते गए, लेकिन रातें और ज्यादा भारी होती चली गई। हर रात आरव उसी बस स्टैंड पर आकर खड़ा हो जाता जहां अनन्या आखिरी बार उसकी तरफ बढ़ी थी। बारिश अब भी वहीं गिरती थी। बस स्टैंड का वो कोना अब भी उतना ही सुनसान था। आरव की आंखें हर आती जाती गाड़ी को ढूंढती, मानो अनन्या अब भी किसी बस से उतर आएगी। एक रात घड़ी में ठीक 12:07 बज रहे थे। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। आरव अकेला बिस्तर पर लेटा हुआ था। आंखें खुली थीं, लेकिन नींद कोसों दूर थी। तभी अचानक फोन की रिंग ने उस सन्नाटे को चीर दिया। आरव ने जैसे ही फोन की स्क्रीन देखी, उसकी सांस रुक सी गई। वो नंबर किसी और का नहीं, अनन्या का था। उसके हाथ कांपने लगे, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बहुत हिम्मत जुटाकर आरव ने कॉल उठाई। कुछ पल सिर्फ खामोशी, इतनी गहरी खामोशी कि आरव को अपनी धड़कन खुद सुनाई देने लगी। फिर उस सन्नाटे के बीच से एक जानी पहचानी, बहुत सुरीली और बेहद धीमी आवाज उभरी। आरव, तुम्हें पता है उस रात में कितना इंतजार कर रही थी? इतना सुनते ही आरव की आंखों में आंसू आ गए। कांपते हुए होंठों से वो बोला, अनन्या, तुम अभी जिंदा हो? कहाँ हो तुम? मैं आ रहा हूं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। फोन के उस पार कुछ पल तक खामोशी छा गई। आरव, क्या तुम्हें पता है इंतजार क्या होता है?